ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन सत्य प्रणाम माता जी। आज के सत्र में। तो आज एक विशेष दिन है। क्या है, आज हमारी भगवत गीता का 16वां अध्याय पूर्ण होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आज विशेष दिन है। क्या है, आज रामनवमी है। पूरा जगत जो है भगवान राम के गुण गा रहा है, भगवान राम के दर्शन कर रहा है। और उनका जो है चरित्र का वर्णन, उनके नाम का वर्णन, उनको ग्लोरिफिकेशन सब जगह चल रही है ना। आज हमारी शिक्षा में भी शिला प्रभुपाद ने राम जी का गुणगान किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान राम की कृपा हम सब पे कितनी है। तो हमारा तो आधार ही है शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं, है ना, जो उन्होंने हमको इस पुस्तक से दी है, श्री भगवत गीता से। और वो अपना आशीर्वाद भी हमको हमारे साथ साथ देते हैं। तो चलिए एक छोटा सा श्लोका बोलते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं। और सत्र हमारा यथारूप में यही रहेगा, तो क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, है ना। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं इस ऑस्पिशियल दिन पे। इस आसुरी गुणों को सुनते हुए अब भगवान यहाँ पे बताते हुए, अब भगवान बता रहे हैं कि 3 द्वार हैं। कि पिछले श्लोक में हमने क्या जाना था कि नरक, मैं उनको नरक में भेजता हूँ जो लोग भी ऐसे स्वभाव के होते हैं जिनके अंदर ये जो है स्वभाव, मेन रूप से उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया था, हमने पिछले श्लोक में जाना था कि आसुरी योनि में बार बार उनको मैं भेजता हूँ, किंतु जो बहुत ईर्ष्यालु है, क्रूर है, अधम नराधम है ना, उनको मैं भेजता हूँ। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं, ये कहते हैं कि 3 द्वार है नरक के। जैसे अभी किसी के मन में ये आता है ना कि चलो, अभी हमने ये देखा कि इतने सारे, हमने आसुरी गुणों के बारे में जान लिया, समझ लिया है ना। तो मन में ये आ सकता है कि अरे किससे कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, ऐसा मन में आता है ना। इतनी सारी चीजें हैं तो कैसे बचेंगे। तो भगवान यहाँ पे उपाय बता रहे हैं। इसको आप उपाय समझिए। ये ऐसा नहीं है कि चीजें तो बताते हैं, पर भगवान कृपालु है तो वो उपाय बताते हैं कि एक काम करो, 3 चीजों से बच लो। क्योंकि ये जो जो द्वार है ना, ये इसी के ही द्वार है। जैसे हम, ये पूरा सेक्शन क्या है, हमारा ज्ञान सेक्शन द्वार है, सही है ना। ज्ञानों को सुनेंगे तो भगवान के धाम पे चले जाएंगे, डोर से तो जाएंगे। और नरक में भी जाने के लिए डोर चाहिए। तो नरक के जो 3 डोर हैं वो यही वाले हैं। अगर तुम इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखोगे ना, तो क्या होगा, नरक में नहीं जाओगे। तो इस तरीके से सारे चीजों को सुनने के बाद ये 3 जो मुख्य चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ही नरक के द्वार बताए जा रहे हैं। तो ये कौन सी चीजें हैं, तो ये हम सुनेंगे आज के श्लोक से।
सुनते हैं और फिर भगवान अपनी सारी चीजें हमें बताएंगे। त्रिविधम नरकस्येदम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे बताते हैं भगवान, इस नरक के 3 द्वार है। अरे नरक में तो तभी जाएंगे जब द्वार तो पहले चाहिए ना, बिना द्वार के तो अंदर जाएंगे नहीं ना। तो द्वार यही है, क्या है? काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। शिला प्रभुपाद ने बहुत शॉर्ट इसमें तात्पर्य दिया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। पहले शिला प्रभुपाद की जय। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि वे आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरि बोल। जगत गुरु हाथ की जय। थैंक यू माता जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये द्वार बताए गए हैं ना। द्वार का मतलब होता है कि जब आप प्रवेश करते हैं, है ना। तो ये 3 क्या है? मेन आसुरी गुण है, मेन। इनसे ही सारे गुण निकलते हैं। जितने भी हम लोगों ने अभी डिटेल में भगवान ने बताए, ये जड़ यही है। तो ये कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, है ना। तो इसको समझ लेते हैं। तो काम क्या है? काम मतलब क्या? इच्छा। इच्छा हमारी जो है, इच्छा। यस, जो भावनाएं होती हैं। और आप देखेंगे इच्छाएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है। दो चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट है और समझना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति है, उसके पास कई सारी चीजें हैं, मिल गई उसको, भगवान ने दे दी, जो उसकी इच्छा में जो उसको अच्छा लगता था उसको दे दी हुई है। और एक उसकी इच्छा है पर उसको मिली नहीं है। तो दोनों में से घातक कौन सा है? एक जो चीजें कर रहा है वो भी खराबी हैं, जो उसने इच्छा करी वो भी कर रहा है, उसको मिल गया वो। मान लीजिए एक फल है, एक ने फल की इच्छा करी कि मुझे वो फल चाहिए, और एक को फल मिल गया, ठीक है, वो खा रहा है। तो दोनों में से ज्यादा घातक क्या है? जो खा रहा है, भोग रहा है वो, या जिसको भी मिला नहीं है वो उसकी इच्छा कर रहा है वो? जिसको मिला दोनों। जो माता जी जिसको भोग नहीं रहा है, मिला, जिसको जिसको नहीं नहीं मिला, मिला। जिसको ये मिला नहीं वो जिसको मिला जिसको मिला नहीं वो ज्यादा घातक है, या जिसको नहीं मिल गया? माता जी, नहीं मिला, जिसको नहीं मिला। मिला जिसको नहीं मिला वो ज्यादा घातक है, क्योंकि वो उसके लिए फिर आगे एफर्ट करेगा। ओके, क्रोध करेगा, क्रोध ठीक है। करेगा। तो ये आपने बोल दिया कि जिसके पास नहीं मिला वो ज्यादा घातक है। और जो ये कह रहे हैं कि जिसको मिला है वो घातक नहीं है, तो क्यों नहीं है घातक वो? जिसको जो भोग रहा है वो, जो मतलब खा रहा है, वो घातक क्यों नहीं है? नहीं माता जी, वो भी घातक है क्योंकि उसकी इच्छा ज्यादा होगी। उसकी इच्छा ज्यादा होगी खाने के बाद। उसको हाँ उसको जी, मिल गया के बाद उसको थोड़ा संतुष्टि भी हो संतुष्टि सकता हो है। जाएगी। यस, यस। भी होता है। हाँ, ये दोनों घातक है। हाँ, दोनों घातक है। देखो दोनों ही है, पर ज्यादा क्या है? ज्यादा ये है जिसको नहीं मिला है। क्यों? उसके पीछे कारण है, आप देखेंगे। जैसे हमें किसी चीज की बहुत इच्छा होती है ना, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा मकान ले लिया। पर उसके बाद जो उसके साइड उसमें इफेक्ट होता ईर्ष्या है ना, चल के आएगा, जेलसी ये सब नहीं नहीं, आएगा। फिर वो जो बड़ा मकान आ गया ना, तो उसके साइड इफेक्ट मकान आने के बाद पता चलते हैं। सही है ना। गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा इकट्ठा किया, गाड़ी ले ली। गाड़ी को फिर जब मेंटेन करेगा तब कहेगा अरे क्या जरूरत थी इतनी बड़ी गाड़ी लेने की। साइड इफेक्ट पता चल गए ना। इस जो ये यूज कर रहा है ना, यूज करने पे उसको साइड इफेक्ट पता चल जाते हैं। पर जो इच्छा करता है ना, वो इच्छा करता है, उसको साइड इफेक्ट नहीं पता, तो वो इच्छा कंटिन्यू करता है। तो कहीं ना कहीं एक बार खा के फिर ये कहेगा क्या है इसमें, क्या था, क्यों इतना परेशान। हम लोग इतना सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। जब कोरोना हुआ, मैं अपना रियलाइजेशन बता रही हूँ, कोरोना हुआ, क्या जरूरत थी इतनी सब चीजों की। मतलब यूज ही नहीं हो रहा है इनका, तो यूज ही नहीं होता, ये बिल्कुल बेकार है। हमने सारा अपना
एनर्जी, टाइम, सब कुछ इसमें वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं है। आदमी 2 कपड़ों में रह सकता है, करेक्ट। वो पहले के लोग सुखी रहते थे, 4 कपड़े होते थे, वो साफ सुथरे, क्लीन, प्रेस किए हुए। इतना कपड़ा होने के बाद सोचते क्या करें, और फिर भी आदमी पार्टी सोचता है ये नहीं पहनेंगे, एकदम पहन चुके। और वो इसमें उसमें लगा रहता है। तो इस तरीके से रियलाइजेशन जो होता है वो, तो यहाँ पे हम किस बात पे चर्चा कर रहे थे? काम पे। हाँ, तो ये काम पे, तो ये काम जो इच्छा है ये शुरू हो गई है ना। अब ये क्या होती है, अगर ये इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तो फिर क्या होता है? क्रोध आ जाता है। और इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसमें हमको आसक्ति आ जाती है, लोभ आ जाता है ना। कोई भी चीज होती है, जब हम उसको चीज करते हैं तो उसमें हम बढ़ते चले जाते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है इच्छा हमारा क्या होती है, मेन फोर्स है उसको बढ़ाने के लिए। तो काम हो गया। और क्या था? काम, क्रोध, लोभ, तो ये 3 चीजें हैं। तो ये इच्छा, डिजायर से ही ये सारी चीजें आदमी में होती हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे। तो हमें इनको त्यागने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम डिजायर रखना, कम से कम डिजायर रखना, है ना। और उसके लिए हम लोगों ने पिछले सत्र में जाना था कि जब भी कोई चीज हमारे मन में भावना आती है तो हमें प्रश्न करना चाहिए अपने आप से। ये उपाय हम लोग प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हैं जिससे कि हम अप्लाई कर सके, है ना। नहीं तो फायदा ही क्या है इस पूरे भगवत गीता को पढ़ने का? उसमें क्या होता है, कोई भी डिजायर आती तो पूछना चाहिए, इज दिस मतलब हमारे जो है सेंसेस को जो पूर्ण वो कर रहा है, तृप्त कर रहा है, या भगवान के लिए है? 2 चीजें हमें पूछनी चाहिए। और वाकई में क्या हमें इसकी जरूरत है? ये जो भी हमारे अंदर इच्छा है, क्या वाकई में इसकी जरूरत है? ये अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है। और ये चीज कौन कौन सोच सकता है? जो सतोगुण में होगा। रजोगुण में, तमोगुण में हम ये विचार नहीं ला सकते। सतोगुण में जब आप शांत होंगे, आप देखेंगे भक्ति में भी हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। उस समय थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा विचार कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली भगवान, क्योंकि उस समय वो थोड़ा प्रेफुल मूड में आ जाएगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी चीजें, तो भगवान क्या करे? तो भगवान आपको बुद्धि देंगे, ददामी बुद्धि योगम तब। मैं आपको बुद्धि देता हूँ, भगवान बुद्धि देंगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी पे है, ये कर लो। और वो करोगे, और फिर और आपको फिर गिल्ट भी नहीं होगा कि मेरे ये सेवा छूट गई, वो नहीं कर, कोई बात नहीं। आप एक चीज, जैसे अभी रिसेंटली हम लोग अभी गए थे बटर मिल्क की उसके लिए, तो मुझे पहले से ऑलरेडी एक सेवा मेरे थी। अब वो दूसरी सेवा भी आ गई, तो मैंने मन में सोचा कि मैं जाऊंगी, मुझे जाना तो है ही मंदिर, मैं दोनों सेवा कर लूंगी। पर एक सेवा जब कर रहे थे, तो अगर मैं उस समय दूसरी सेवा के बारे में सोचती तो मैं वो जो पहली सेवा जो मुझे पहले से मिली थी, मैं वो कर पाती? नहीं कर पाती। तो कोई एंजाइटी नहीं और कोई गिल्ट नहीं कि मैंने दूसरी सेवा में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जैसे वो ऑलमोस्ट सेवा खत्म होने वाली तब मैं गई, तो बहुत से लोगों के मन में ये विचार भी आया, अरे लास्ट मोमेंट पे आप क्यों आए? पर वो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही थी, तो गिल्ट भी नहीं है। तो हम क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शांत रखना चाहते हैं कि हम जो सेवा कर रहे हैं, भगवान ने हमें जो दी है हम वो कर लेंगे। अगर समय रहेगा हम दूसरी भी कर लेंगे। पर दोनों तीनों एक साथ अगर करेंगे तो हम रजोगुण में रहेंगे, फिर वो तमोगुण में, और फिर क्या होगा? क्रोध भी आएगा, ईर्ष्या, मतलब बहुत सी चीजें हमारे मन में आती हैं। तो हम अपने आप को शांत रखें, ज्यादा लालच नहीं, चाहे वो भक्ति में हो, सेवा में हो, या किसी में भी हो। जो मिला है शांति से एक कर लेते हैं, बस वो होने से भगवान को तो प्लीज उससे भी कर रहे हैं, और भगवान को इससे भी प्लीज कर रहे हैं। उद्देश्य पता होना चाहिए बस। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये इच्छाओं का जो प्रवाह है, वेग है, वो कम हो जाए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक शब्द आता है, आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन का मतलब क्या है? भगवान ने यहाँ बोला आत्मा का पतन हो जाता है। आत्मा का मतलब क्या है यहाँ पे? वो नीचे जोनी में चला जाता है वो आत्मा। और नीचे योनि में चला जाता है कौन? आत्मा चली जाती है, शरीर मिलता है उसको। शरीर, उसको आत्मा को शरीर जो मिलता है नीचे जोनी में और वो और वो और और वो, हम्म वो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो दूसरे जोनी। हम्म हम्म। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे, जब हम लोग का हमारा पतन होता है, आत्मा के मतलब होता है आत्मा राम। हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में भी पढ़ा था, है ना। और आत्मा शरीर का जो अंतर होता है वो होता है ज्ञान, सही है ना। तो आत्मा का पतन जब हम ऐसी चीजें कुछ करते हैं, जब आप देखेंगे जब आपको क्रोध आएगा, तब आपको डिसीजन लेने की खत्म हो जाएगा ना। तो वहां पे क्या हुई? बुद्धि नाश। बुद्धि नाश हो जाती है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उस समय हमारा ज्ञान स्तर नीचे चला जाता है। तो और जब ज्ञान स्तर नीचे होगा तो वो आत्मा का पतन है, क्योंकि ज्ञान जो है वो क्या है? वो आत्मा को
ऊपर बढ़ाता है। और जब क्रोध होगा, लोभ होगा, गुस्सा आएगा, ये सब चीजें होंगी तो क्या होगा, हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमारा वो जो ज्ञान है जो हमको शरीर और आत्मा में भेद करना सिखाता है, सही है ना। अब ये जो सन्यासी हैं, जो बड़े बड़े गुरु हैं, वो क्या होता है, उनका आत्मा का पतन कभी होता है? नहीं, शरीर तो पतन होता ही रहता है, शरीर तो हर पल में जाएगा, पर आत्मा का पतन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस कभी नीचे नहीं गिरती। तो यहाँ पे क्या पतन का मतलब क्या है, हमारी कॉन्शियस नीचे चली जाएगी, हमारी चेतना नीचे चली जाएगी, वो असली में है। और आप देखेंगे ये कितनी प्रैक्टिकल चीज है। जब आपको क्रोध आता है तो लोग कहते हैं कि हम गलत काम करने के बाद नरक में जाएंगे। जब क्रोध होता है तो वो नरकीय अवस्था होती है कि नहीं होती है? अब बताइए। हम सोचते हैं दूसरे को हम गलत बोल रहे हैं, हम उसको गाली दे रहे हैं, हम उसके लिए गलत कर रहे हैं, उसको थोड़ी ना कर रहे हो, उसको तो बात की बात है। तुम पहले, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ज्वार भाटा तो तुम्हारे अंदर चल रहा है, तो वो पोजीशन क्या है, वो नरकीय से तो बुरी है। कितना बेचैनी, कितना उद्वेग रहता है। वो कहता है अरे मुझे इतनी बेचैनी हो रही, गुस्सा, किसी के कृत्य पे आ गया गुस्सा। और जब गुस्सा आता है तो सबसे ज्यादा बीपी किसका हाई हो रहा होता है? बीपी तो तुम्हारा ही हाई होगा ना, सामने वाले के बाद में होगा, तुम्हारा बीपी हाई होगा। हमको क्रोध आएगा, हमारा जो है चेहरा लाल हो जाएगा, हमको बुद्धि समझ में नहीं आएगी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और लोग आज ऐसे ही क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं। इससे मुझे एक संबंध में बहुत अच्छी एक घटना याद आ रही है। देखिए, विपत्ति और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो है शुद्ध भक्तों के जीवन में नहीं आती है, आती है। शिला प्रभुपाद की जो सिस्टर थी ना, वो भी बहुत अच्छी वैष्णवा थी, क्योंकि वो वैष्णव परिवार से थी, है ना। पर सबके भाग में अलग अलग चीजें हैं ना। जैसे शिला प्रभुपाद की भी जो है जो सांसारिक जीवन था वो उतना अच्छा रहा नहीं। फिर बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, हम सब जानते हैं, क्योंकि पार्टनर उनको उतना अच्छा नहीं मिला। उनकी बहन को भी ऐसे ही था, उनकी बहन को भी जो है जीवन साथी उतना अच्छा नहीं मिला था। पर वो उन्होंने क्या किया था, वो कभी उस पर रिएक्ट नहीं करती थी, क्योंकि शास्त्र पढ़े थे ना, सतोगुण में रहते थे, भक्तों का संग, अच्छा अन्न, अच्छा संग। तो वो उस पर इतना उनके ऊपर वो था कि वो कभी भी उससे विचलित नहीं होती थी। तो एक बार वो जो है बहुत पहले की समय की बात है ये, तो वो एक बार जो है शिला प्रभुपाद से मिलने आती हैं आश्रम में। तो वो आती हैं, तो और उन्होंने दीक्षा किससे ली थी, शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे ली थी। तो उनसे मिलने के लिए आती हैं और उनसे जो है प्रभुपाद कहते हैं अरे कैसे आई हो यहाँ पर, क्या काम है? तो कहते हैं कि नहीं, इतने दिनों से तुमको नहीं देखा, तो क्या मिलने नहीं आ सकती? बोले हाँ वो तो सही है, मुझसे नहीं मिले, घर में सब ठीक है? शिला प्रभुपाद ने तुरंत पूछा घर में सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। फिर शिला प्रभुपाद जो है अ, इंतजार करते, ये बात शिला प्रभुपाद अपने भक्तों को बता रहे होते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये वो अपने भक्तों को सुना रहे होते हैं अपनी बहन की बात। तो वो कहते हैं कि मेरी बहन जो है ना, सीता से भी ज्यादा उसका चरित्र जो है अच्छा था। मतलब सीता जी जो थी, जितनी चरित्रवान थी, और जैसे बोलते हैं चेस्ट वुमेन, है ना, एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो अम, एक पत्नी और जो होती, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? सती, हाँ, सती नारी। पतिव्रता। पतिव्रता। हाँ, प्रतिव्रता, पति- प्रतिव्रता, प्रतिव्रता, हाँ। तो वो सीता से भी ज्यादा थी, कैसे? क्योंकि उनके जो पति थे उसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं था, कुछ भी अच्छा गुण नहीं था। फोर रेगुलेटिव, फोर के फोर वो फॉलो नहीं करते थे, सोचो। पर उन्होंने कभी भी अपने भाई से, अपने पिता से, किसी से भी जो है ये कंप्लेंट नहीं करी कि मेरा पति ऐसा है, कभी भी नहीं। और कभी भी अपने घर को त्याग के नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि मैं, मेरा धर्म है कि मुझे अपने पति की सेवा करनी है। तो जैसा मुझे मिला है वो मेरे प्रारब्ध से मिला है, मैं उसको छोड़ के भी नहीं जाऊंगी। और मैं अपने पुत्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ उनके साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी, सब कुछ करती थी। और एक भी सुख उनको नहीं था, और वो कभी भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। पर भाई को पता था कि ऐसे ऐसे है, तो वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि जो है ऐसी स्त्री जो होती है ना, जो धर्म को लेके चलती है और हर चीज पे अनुशासन कर लिया, इच्छा पे, क्रोध पे, है ना, सब पे अनुशासन है ना, सारी इंद्रियों को, सन्यासी बनने की क्या जरूरत है, वो स्वयं सन्यासी है, क्योंकि उसने सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। और ऐसे करके जो है, अरे ऐसी स्त्री ये जो है जानती है कि मैं अगर इसकी सेवा करती रहूंगी तो मेरी साधना से इसका उद्धार हो जाए, क्योंकि ऐसे इसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो सोचिए मानसिकता कितनी अच्छी थी कि मैं जो कर रही हूँ ना, इससे इसका उद्धार हो जाएगा। और इसलिए वो उनकी सेवा करती थी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्त ऐसे होते हैं जो सहन करते हैं और दूसरों के उद्धार में सोचते हैं। तो वो अपनी बहन की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मेरी बहन सीता से भी
जो है ज्यादा पतिव्रता स्त्री है, तो वो कहते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो तकलीफ होगी, तो थोड़ी देर के लिए भाई के पास मतलब उस जगह से अपने आप को बचा के थोड़ी देर अपना मन बहलाने के लिए, पर बोलती कुछ नहीं है, पर उनको सब पता चल जाता है कि अंदर से इसको कुछ ना कुछ तो तकलीफ हो रही होगी, तो आइए तो थोड़े दिन उनके साथ रहती हैं और उसके बाद फिर वापस अपने घर चली जाती। तो इस तरीके से ये हमने सीखा कि आत्मा का पतन है ना। तो इस तरीके से अगर हम क्रोध करते हैं, ये सब करते हैं, तो हमारे आत्मा का पतन होता है। कोई भी डिसीजन लेने की बुद्धि हमारी नहीं होती है, वो हमारी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से भवबंधन से मुक्त संभावना ही नहीं रह जाती। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पढ़ लेते हैं। अतः विमुक्तः कौन्तेय एते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री निर्भिनरः तमद्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः आचरति आत्मनः श्रेया तत् याति परां गतिम्। श्रेया तत्याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाते हैं, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो देखेंगे आप, ये तीनों चीजों से, द्वारों से बचेंगे तो क्या होगा? आत्म साक्षात्कार। सही है ना? तो वो पतन जब होता है तो वो आत्म साक्षात्कार खत्म हो जाता है। और यहाँ पे अगर इससे बचोगे तो वो आत्म साक्षात्कार, हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ा था ना, आत्म साक्षात्कार क्या है? शरीर और जो है उसका जो है आत्मा का भेद करना, यही आत्म साक्षात्कार है। तो इससे जो है वो अपना जीवन कल्याणकारी कार्य कर सकता है। और इसी प्रकार क्रमशः, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे उसने कंट्रोल किया, फिर धीरे धीरे उसका आत्म साक्षात्कार बढ़ता जाएगा और उसके बाद फिर वो क्या है? परम गति को प्राप्त होगा। और ऐसे ही भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, जो है बहवो ज्ञान तपसा, बहवो पहले भी, है ना, पूता मद्भाव मागतः, मतलब पहले भी जिन लोगों ने इन वीतराग भय क्रोध इन सब से जो अपने आप को शुद्ध किया, वो मेरे ज्ञान से अपने आप को क्या कर लेते हैं? पवित्र कर लेते हैं। ये ज्ञान, ये आत्म साक्षात्कार ज्ञान। और फिर क्या होता है? मेरे प्रति जो प्रेम है उसको प्राप्त कर लेते हैं। और वो पहले भी हुआ है, पूता मत भाव, मतलब पहले भी किया हम लोगों ने। चलिए आगे पढ़, इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पथ तक उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है। और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों यानी वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों का व्यवस्था है। यदि मनुष्य उसका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। हरे कृष्णा। हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो हम लोगों ने भी काम क्रोध के बारे में जान लिया। तो यहाँ पे वर्ण आश्रम की उन्होंने बोला है ना, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके, है ना, विधियों का आदेश है। तो ये जो संस्कार और ये सब चीजें होती हैं, आप देखेंगे ये सुचारू रूप से जब आप कंटिन्यू कोई चीज करेंगे, तो वर्ण और आश्रम, बस ये बहुत मेन है जो शिला प्रभुपाद ने बोला है। आप जिस वर्ण में हैं, आप उसका धर्म का पालन कीजिए, और आप जिस आश्रम में हैं आप उसका पालन कीजिए। जैसे अभी हमने शिला प्रभुपाद की सिस्टर की बात बताई, पत्नी धर्म है, उसका पालन करते रहिए। जो आपको भगवान ने सैंक्शन किया है, ये संतुष्टि का सबसे बड़ा
की है, संतुष्टि का सबसे बड़ा की है, जो मिला है उसमें सेटिस्फाई रहना है। जो भी मिला है, जैसा भी, पुत्र जैसे मिले हैं, घर जैसा मिला है, जो भी कुछ है, हमको हमारी औकात उतनी थी, उतनी ज्यादा मिला है। बस भक्ति में आने के बाद क्या, हमको हमारी औकात से ज्यादा दे दिया भगवान ने। तो और ग्रेटिट्यूड भगवान के लिए बढ़ जाता है। पर भक्ति के बाहर के जो लोग होते हैं वो नहीं समझते। यही अंतर है भक्त में और जो है बाहर के लोगों में। तो अब आप देखेंगे वर्ण आश्रम से बहुत अच्छी हमारे को एक शिक्षा मिलती है। शिला रामनवमी आज है ना, तो राम जी की बात करते हैं। राम जी ने, हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म परायण थे राम भगवान, आदर्श पति थे, ये सब चीजें। तो उन्होंने अपने जीवन से सिखाया है कि जो भी उनको मिला, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से सेवा की। वो बहुत अच्छे राजा थे। कहते हैं ना कि राम राज्य, अरे राम राज्य सब तरफ चाहिए तो उसके लिए राजा भी तो राम ही चाहिए। जब राजा राम नहीं होगा तो राम राज्य कैसे आएगा। हमको सब चीजें चाहिए, हमारे घर में ये हो, वो हो, वो हो, पर जो मेन है, क्या वो राम की तरह है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राजा राम जी चंद्र जी के जो, जब वे राजा थे तो ऐसा बोला जाता है कि उनके राज्य में कुछ भी दुख नहीं था, कोई भी दुख नहीं था। इवन वहां पे जो है लोग वृद्ध होके ही मरते थे। समझ रहे ना। एक तो काल का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो है उस समय त्रेता युग था, तो युग का भी परिवर्तन होता है। पर आप देखेंगे, आप कलयुग में जल्दी जल्दी मृत्यु होती, पहले के युगों में नहीं होती थी। पहले के युग में लोग बूढ़े होके ही मरते थे, पूरी अवस्था होके ही मरते थे। ऐसा कभी सोचा ही नहीं उन्होंने कि मतलब कोई 40 में भी चला जाएगा, नहीं होता ही नहीं था पहले की चीजों में, क्योंकि हर एक चीज सुचारू रूप से। राम राज्य में कभी भी बारिश ऐसे उटपटांग समय में नहीं होती थी। जो समय होता था तभी, जब खेती उग गई, तैयार हो गई फसल, जब चाहिए पानी तभी होता था। एकदम हर चीज सुचारू रूप से। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा त्रेता में यज्ञ, यज्ञ का बहुत बड़ा वो था। तो यज्ञ संपन्न होते थे इस तरीके से, कोई भी दुख नहीं था। इवन जो है ये जो आपने आप देख रहे हैं ना, कोर्ट कचहरी, वकील, डॉक्टर, ये भी नहीं थे। नहीं थे पहले के समय में, राजा रामचंद्र जी के में कुछ भी नहीं था ऐसा। अंग्रेजों के आने के बाद तीन चीजें डेवलप हुई हैं, तीन, ऐसे तो बहुत सारी हुई है, जो मेन चीज थी, जिसको आज की अगर जनरेशन को आप बोलोगे कि ये पहले के टाइम नहीं था, तो वो मानेंगे ही नहीं। क्योंकि कुछ चीजें, ऐसी चीजें स्थापित हो जाएंगी जो आज के युग के जो बच्चे हैं ना, कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता कि पहले के जमाने में कॉलेज नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे। पहले अंग्रेजों के आने से पहले कॉलेज नहीं थे, काउंसिल नहीं थे, और कोर्ट नहीं था। ये अंग्रेजों के आने के बाद तीन चीजें हुई। कौन कौन सी? काउंसिल, कोर्ट, और जो है कॉलेज नहीं। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि हम अपना सिलेबस देंगे, कॉलेज बनाएंगे और सब लोग उसी में विद्या करेंगे। उससे पहले सब लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कॉलेज में क्या पढ़ना है, कैसे टाई लगाना, कुछ नहीं था। ये अंग्रेजों के आने के बाद ही सारी चीजें हुई। तो इसे एक बहुत अच्छा आपको पास टाइम सुनाती हूँ मैं। एक बार क्या होता है, राजा रामचंद्र जी के उसमें जो है कोई भी शिकायत नहीं होती थी, कुछ होता ही नहीं था। अगर कोई थोड़ी बहुत कुछ ऊंच नीच हो गई, तो जो बड़े लोग होते थे वो वहीं पे अपना पेड़ के नीचे बैठते थे और वहीं पे अपनी सॉर्ट ऑफ कर लेते थे। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती थी कि राम दरबार में जाए और उसके लिए कुछ जो है बातचीत की जाए, कभी नहीं। जनता की खुशहाली के लिए सारी चीजें होती थी और कभी कुछ नहीं होता था। तो एक बार जो है एक ऐसा वो हो गया, कृत्य हो गया कि जिसकी चर्चा राम दरबार में हुई। वो कौन सी कृत्य था? एक बार एक व्यक्ति जो है कुत्ते को मार देता है, कुत्ते को मार देता है। और वो जो कुत्ता होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं तो राम जी से बोलूंगा जाके, मैं तो राम दरबार में जाऊंगा। बोले यार इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई, तुम राम दरबार में जाओगे? बोले नहीं, मैं जाऊंगा। क्योंकि आज दिन तक कभी किसी को, मतलब सोचिए, डंडे से मारना भी नहीं होता था किसी पशु को। आज क्या हो रहा है, काट के खा लेते हैं। कितना स्तर गिर गया, कितना पतन हो गया, आप सोचिए। तो वो जाता है राम दरबार में और राम जी से बोलता है कि राम जी जो है, आप जो है वो न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। तो बोले कि क्या न्याय, क्या बात हो गई? तो वो कहते हैं कि मुझे जो है मारा गया है। तो बोले किसने तुमको मारा? तो बोले ऐसे ऐसे फला फला व्यक्ति ने मुझे मारा है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हम उसको कोई ना कोई देख लेंगे, कोई ना कोई दंड दे देंगे। तुम्हारी कोई इच्छा है क्या भाई? अब राम राज्य तो पूछा जाएगा ना, तुम्हारी कोई इच्छा है दंड देने की? हाँ मेरी इच्छा है। बोले अच्छा बताओ क्या दंड दें उसको। उसी से पूछते हैं बताओ क्या दंड, नहीं तो पहले होगा हमने निर्धारित कर दिया ये दंड मिलेगा, नहीं। राजा रामचंद्र जी बोलते हैं बताओ क्या दंड दें उसको। बोले उनको आप ना एक बड़े से जो है मठ का धीश बना दो, मठाधीश बना दो।
कहते ये कोई वो है, दंड है। अरे ये तो उसकी पदवी बढ़ जाएगी, अभी तो वो साधारण व्यक्ति है, उसको अब किसी जगह का हम मठाधीश बना देंगे, उसके अंदर में कई लोगों को दे देंगे, और तो वो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप मठाधीश ही बना दो, आप उसको कोई अच्छी बड़ी पोजीशन दे दो, मठाधीश की दे दो, जहाँ पे उसके अंदर अंतर्गत रह के लोग जो है धार्मिक चीजें करें और ये सब करें। कहते ठीक है, तुमने बोला तो मैं कर दूंगा, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये क्यों उसके चयन किया। बोले मैं इसलिए क्योंकि मैं पहले योनि में मठाधीश ही था, और उसके बाद फिर मैं क्या बन गया, कुत्ता बन गया, क्योंकि मैंने गलत काम किए, धर्म के उल्लंघन किया, तो मैं बन गया कुत्ता। ये मठाधीश बनेगा ना, इसको उपाधि मिलेगी ना, और ये गलत काम करेगा, मन में इसके आएगा, क्या आएगा, काम क्रोध लोभ, ये आएगा ना, जैसे ही लोभ आएगा, क्रोध आएगा, तो ये गलत कर्म करेगा, और जैसे ही गलत कर्म करेगा तो क्या होगा, ये कुत्ता बन जाएगा, और फिर इसको कोई ना कोई जरूर मारेगा। अब सोचे, काल तो चेंज होगा ना। अब आप सोचिए, वो कुत्ता अगर त्रेता में तो चलो राम जी मिल गए उसको, उसके बाद फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर क्या हाल होगा उसका। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, फिर राम जी हंसने लगते हैं। तो ये कहावत ऐसी बोली जाती है, और ये तभी से ये कहावत आई है कि जो भी कोई धार्मिक स्तर पे है, मंदिरों की बात नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे भगवान राम रहते हैं, पर कोई धार्मिक स्तर पे रहते धर्म ध्वजी अपने आप को बनाता है और धर्म के अनुराग काम नहीं करता है, वो किस योनि में जाता है, वो कुत्ते की योनि में जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाता है। अगला हम ले लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी धर्म है आपका, जो भी वर्ण और आश्रम है, उसका बहुत ध्यान से अनुसरण करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुत्ते बन जाएंगे, है ना। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं 23 श्लोका। तो हम ये आज दोनों श्लोका करके पूर्ण करेंगे। पढ़िए माता जी। यह शास्त्र विधि मत सज्य यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तन्ते कामकारतः वर्तते कामकारतः अवाप्नोति आपनोति न सुखम न सिद्धिम् आप्नोति न सुखम् न पराम गतिम। न परां गतिम्। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्त होती है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तात्पर्य एक माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभात की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करे, काम क्रोध और लोभ और स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उस जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारे बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम माना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधि विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो अधः पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंत तो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता है, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके सारे प्रयास निसफल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पथ तक पर ले जाए। यदि वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कार्यतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। यह वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही
वे भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने आप को न तो शुद्ध बना सकता है और न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद इतने गंभीरता से हमको ये सारी चीजें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वेच्छाचारी उसको कहा जाता है। तो हमें कोई भी चीज जो है स्वेच्छा से नहीं करनी चाहिए। हमको जो शास्त्रों में बताया गया उसकी, और ये जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो क्या करते हैं? शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं। वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है। तो हमारे लिए सीख क्या यहाँ पे मिलती है? मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना है। अगर ऐसे मन से करेंगे तो सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि का मतलब होता है, आप देखिए मनमाने ढंग से कोई भी कार्य करता है तो उसको जो है सिद्धि की अवस्था उसको प्राप्त नहीं होती। सिद्धि मतलब कोई भी चीज, आप भक्ति में भी हैं पर अब भक्ति में भी आप अपने मन से चीजें कर रहे हैं जो नहीं बताएगी। बहुत सी चीजें रूल्स दिए गए हैं, डूज एंड डोंट्स हम लोगों ने पहले ही पढ़े थे छठे अध्याय में, है ना? तो हर, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे वो जो है मुक्ति, मुक्ति तो हमें और चीजों से मिल जाती है ना? और चीजें क्या है आपकी? ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, सब में डूज एंड डोंट्स होते हैं। हम लोग डूज तो करने लगते हैं पर जो डोंट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं। वो भी ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज नहीं करनी है। इसीलिए वही घूम फिर के वही चार चीजें आ जाती है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही करने हैं। यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, जैसे मुक्ति, मुक्ति की बात चल रही है, तो आप बताइए मुक्ति में और भक्ति में क्या अंतर है? मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? मुक्ति मुक्ति मिलने से भक्ति नहीं कर पाएंगे, मुक्ति मिलने से भक्ति में तो भक्ति नहीं। भक्ति नहीं होगा। ओके, और माता जी, मुक्ति से ये आपकी आपको इन संसारिक भौतिक उनसे सबसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भक्ति के उसमें क्या भगवान की सेवा से वंचित हो जाएंगे जो है। यस, मुक्ति का मतलब है भौतिक जगत से मुक्ति। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान के धाम चले गए। और हम लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? कि आपको मेरे धाम पे आना है ना? सारा सार तो ये निकलता है, भगवान भगवत भगवान के भक्त सब यही तो बोलते हैं, भगवान के धाम आना है। तो मुक्ति तो मिल जाएगी। आप कुछ नियमों को करोगे, आपने बहुत अच्छा कर्म कांड किया, बहुत अच्छी सेवा करी, तो सेवा में भाव नहीं है। भगवान तो हर जगह बोलते हैं मेरे मन में लगा के करो, पत्रम पुष्पम फलम। तो अरे, जो मैं भक्त्या पनक्षति, भक्ति से अगर कोई काम करोगे तो भक्ति रास्ते पे जा रहे हो। भक्ति में रह के भी कर्म कांडी कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, मुझे ये अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं, वो तुम्हारी इच्छा के लिए नहीं है, जो भगवान को अच्छा लग रहा है उससे। तो हम मुक्त, तो हम भक्ति के पाथ पे, नहीं तो हम, मुक्ति तो हमें मिलेगी गारंटी, क्योंकि जो भी भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ता है मुक्ति तो उसके पीछे खड़ी रहती है। पर मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति में चला गया। इस संसार से जो भी बाहर जाते हैं, अब देखिएगा आप, शिशुपाल, दंत वक्र, ये जो हुए थे, इन लोग को क्या मिला था? मुक्ति मिली मुक्ति। थी। सबको मुक्ति मिली। कहीं पे आप नहीं सुनोगे कि वो भक्ति में चले गए। भीष्म पितामह, उनको क्या मिला था? वो भगवान के धाम से आए थे और भगवान के धाम वापस चले गए। क्यों? क्योंकि वो लोग मुक्त पुरुष हैं, नित्य मुक्त हैं। मुक्त इसीलिए उनको बोला जाता है। मुक्ति का मतलब है इस संसार से चले जाओगे, पर ये जरूरी नहीं कि दरवाजा खुल जाएगा वैकुंठ, वैकुंठ का और भगवान के धाम का। नहीं, खड़े रहेंगे वेटिंग लिस्ट में। मुक्ति तो मिल गई है, अब नीचे जाएंगे नहीं, पर वेटिंग लिस्ट में बाहर कतार। क्यों? भक्ति नहीं करी तुमने। भक्ति करोगे तब द्वार पे आओगे, तो भगवान के उसमें अंदर तुमको प्रवेश मिलेगा। इसीलिए शास्त्रों का नियम करना बहुत आवश्यक है। और शास्त्र को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि शास्त्र में दोष नहीं होता। कौन कौन से दोष नहीं होते? शास्त्र में कपटता नहीं है, शास्त्र में जो है कि अपूर्ण इंद्रियां नहीं है, शास्त्र मोहग्रस्त नहीं होते हैं, शास्त्र त्रुटि नहीं करते हैं। सही है? ये क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं। हम कोई भी चीज अपनी इच्छा से करेंगे, ये चार चीजें होंगी ही होंगी, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के साथ हैं, हम कपटपूर्ण रहते हैं, हम जो है त्रुटि करते हैं, मोहग्रस्त हम हमेशा रहते हैं, और हमारे अंदर जो है क्या है? कपटता करने की, झूठ बोलने की टेंडेंसी है। तो अगर हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो 101% वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपूर्ण हैं और शास्त्र अपूर्ण नहीं होते, उनमें ये टेंडेंसी नहीं होती। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज से स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं, क्योंकि वो धर्म को लेके चलते हैं और शास्त्र को लेके चलते हैं। तो उनसे वो कहते हैं कि जो है तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे ऊपर तो भगवान की वैसे भी कृपा बनी रहेगी। बोले क्यों बनी रहेगी? क्योंकि तुमने जो है कभी भी शास्त्र को उल्लंघन नहीं किया, कभी शास्त्र का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए भगवान की तुम पे हमेशा, स्वयं भगवान ही उनसे ये बात बोल रहे हैं कि उन पे हमेशा रहेगी। और हम देखेंगे जब लास्ट में वो जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले आगे ये चले जाते हैं। वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो गिरते नहीं है अपनी चीजों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी साधु शास्त्र गुरु को नहीं त्यागा। ये बहुत इच्छा सब है हमारे लिए। लास्ट को पढ़ लेते हैं, हमारे लिए निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। ये 3 गेटों के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। श्रील प्रभुपाद डिटेल में जो है इस पूरे अध्याय को पुनरावृत्ति करेंगे। यस माता जी। तस्मादच्छास्त्रं प्रमाणम् तस्मात् तस्मात् च छात्रस्त्रं प्रमाणम् ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तुम् इह अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठे। यस माता जी। 2 या 3 माता जी मिलके इसको पढ़ लीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्णा महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने तथा अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत तथा सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उस सामान्य व्यक्ति के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिसका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़ लो हाँ बाकी। यस माता जी पढ़िए। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई कई दल हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। वो यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्र के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष है, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है।
किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय। हरे 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 रामा हरे हरे राम, रामा रामा हरे हरे। इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इन सारी चीजों पे जो श्रील प्रभुपाद ने बताया हमने पूरा इन पे डिस्कस कर लिया है। जो चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो अवतारी हैं। वो कौन है? वो अवतार नहीं है, वो अवतारी ही है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। और आप देखेंगे जैसे आज राम जी का है, तो इन सबके अवतारों में कोई भी अवतार जो है भक्ति नहीं देता, मुक्ति देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं देता? मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में, और आके उन्होंने क्या किया? उन्होंने भक्ति दी। यही जो आपने देखा होगा, रावण थे, दंतवक्र थे, इन सबको मुक्ति मिली। पर यही जब चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में आए, क्या बन के आए थे ये? कोई बता सकता है कौन बन के आए थे ये? जगाई मधाई। जगाई मदाई को क्या किया था? उन्होंने कहा था हरि नाम से उनका उद्धार कर दिया। उद्धार का मतलब क्या है? वो फिर भगवान के धाम, उनके भक्त बन गए, भक्ति में आ गए। तो इसीलिए हमारी जो ये संप्रदाय है, इसीलिए बोलते हैं जो भक्त हैं वो बहुत ज्यादा भगवान से भी ज्यादा करुणामय होते हैं। भगवान चीजों को रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, पर जो भक्त होता है वो क्या करता है? उसको भी उद्धार करता है। तो जैसे वो नित्यानंद को मारते हैं, है ना, तो वो जो महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? वो हमारे गुरु हैं। वो उनको जब होती तो कहते कोई बात नहीं, तुम इनको छोड़ दो, आप इनको छोड़ दो। कहते नित्यानंद ने बोला है इसलिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि गुरु ने बोला है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। मेरे भक्तों के चरण की धूली का भी अपराध करोगे ना तो भी नहीं छोड़ूंगा। तो इस पॉइंट को पकड़ के हमारे आचार्य हमको बताते हैं कि हमको अपने गुरु की शरण में आना चाहिए, क्योंकि हम इतने अपराध करते हैं, दिन रात अपराध करते हैं, है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना लास्ट में कि, है ना, अहो निशंत, हम पूरे दिन रात अपराध करते हैं, तो हम कैसे बचेंगे? अपराध क्षमा प्रार्थना से भी नहीं बचेंगे। भक्तों की अगर चरणों को पकड़ लेंगे तो एक छोटा सा भक्ति विनोद ठाकुर का एक जो है प्रार्थना है, उसको हम यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ, क्योंकि वो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग भक्ति में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना है। और जो लोग नहीं आए हैं उनको क्या करना है? हरे कृष्णा महामंत्र लेना है, भक्तों का संग करना है, और किसी न किसी एक समुदाय को पकड़ के रखना है। ठीक है, तो ये मैं पढ़ती हूँ आप लोग को, एक एक माता जी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा। दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? यस। और ये हमारे आज जो हमारी रामनवमी है, संकल्प लेने का दिन है। हमें रामनवमी का मतलब ये नहीं कि हमने गुणगान गा लिया, सब कुछ कर लिया, सेलिब्रेशन कर लिया, नहीं। भगवान राम का सबसे बड़ा व्रत क्या था? संकल्प परायण थे वो, सत्य संकल्प थे वो जो भी करते थे संकल्प के साथ। एक पत्नी व्रत, है ना, जो भी करेंगे, जो भी चीज थी, चाहे वो राजा के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, और पति के रूप में हो, वो हमेशा संकल्प उनका चला। तो हमें भी संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ, तो आप ध्यान इसको जो है मीनिंग पढ़ लीजिएगा मेरे साथ साथ। तू भक्ति प्रतिकूल धर्म जाते हो रोय, परम जते हे ताहा तजीब निश्चोय। मैं पूरी कोशिश करके उन सभी चीजों का त्याग कर दूंगा जिनमें आपकी भक्ति सेवा के प्रति रुचि निहित है। हरे कृष्ण। रुचि निहित है, जिन सब अरुचि में, निहित, हाँ, भक्ति सेवा के प्रति अरुचि रुचि निहित है। सॉरी माता जी, थैंक यू। थोड़ा और बड़ा करूं क्या स्क्रीन? ठीक है, अभी अभी ठीक है, ओके। तुआ भक्ति बहिर्मुख संग न करिबो, गौरंग विरोधी जन मुख न हेरिबो। मैं आपकी भक्ति सेवा के विरोधियों के साथ संगति नहीं रखूंगा, और ना ही भगवान गौरांग से शत्रुता रखने वालों के मुख की ओर देखूंगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति प्रतिकूल स्थाने न कोरी वसती, भक्ति रप्रयाकारे नाही कोरो रति। मैं कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रहूंगा। बोलिए बोलिए माता जी। मैं कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रहूंगा जो भक्तिमय अनुष्ठानों के लिए अनुकूल ना हो, और मैं कभी भी भक्ति के विरुद्ध गतिविधियों में आनंद नहीं लूंगा।
हरे कृष्णा। भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठ न करिबो, भक्तिर विरोधी व्याख्या कबू न सुनिबो। मैं शुद्ध भक्ति के विरुद्ध कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, ना ही किसी ऐसे शास्त्रों का स्पष्टीकरण को सुनूंगा जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों का खंडन करता हो। मायावादी निर्विशेषवादी जो चीजें होती ना, यहाँ से सुन लेना वहां से सुन लेना, ये नहीं सुनना चाहिए। हमारी भक्ति को कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर किसी को हमें सुनना नहीं चाहिए। गौरंग वर्जित स्थान तीर्थ नाही मानी, भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी। मैं उस मैं स्थान उस स्थान को कभी पवित्र नहीं मानूंगा जहाँ भगवान गौरांग का अनादर किया जाता है। मैं शुद्ध भक्ति सेवा में बाधक सभी ज्ञान और कर्मों को व्यर्थ समझता हूँ। हरे कृष्णा। भक्तिर बाधक काले न कोरी आदर, भक्ति भक्ति बहिर्मुख निज जने जानी पर। कोई भी अनुष्ठान जो भक्ति सेवा के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता है मुझे स्वीकार्य नहीं है, और मैं अपने उन सभी रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों को अजनबी मानता हूँ जो भक्ति सेवा से विमुख हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक डाउट आपका ये हो सकता है कि वो भक्ति में नहीं तो क्या मैंने उनको छोड़ के चला जाना? नहीं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमारे अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें जो धर्म मिला है हमको उसको करना है, पर उनसे आसक्त नहीं होना है। हमें जो मिला है बस निरासक्त रह के अपनी ड्यूटी पूरी करते रहना चाहिए। पर क्या करना चाहिए? हमें भक्ति सेवा से विमुख नहीं होना। जो हमें सेवा से विमुख करते हैं हमें वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी का डाउट ना हो इसमें, तो इसलिए भक्तिर्बाधिका स्पृहा कोरी बोवर्जन, अभक्त प्रदत्त अन्न ना कोरी ग्रहण। मैं भक्ति में बाधक सभी इच्छाओं का पूर्णतः त्याग कर दूंगी और मैं अभक्तों द्वारा मुझे अर्पित किए गए खाद्य पदार्थों को कभी नहीं छूऊंगा। थैंक यू माता जी। आपने बोला मैं नहीं करूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता जी इसको रियलाइज करके बोल रही हैं, है ना। हम लोग प्रतिज्ञा ले रहे हैं आज के दिन, तो जितनी हो सके जो भी इन श्लोकों में से जो भी प्रतिज्ञा कर सकते हैं हमें कर लेनी चाहिए। जहाँ किछु भक्ति प्रतिकूल बोले जानी, तजी बुझत है ताहा ए निश्चय वानी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भक्ति सेवा के विपरीत हर चीज से पूरी तरह बचूंगा। यह एक अत्यंत दृढ़ घोषणा है। भक्ति विनोद पुड़ी प्रभुर चरणे, मागे शक्ति प्रतिकूले वर्जने। भक्ति विनोद भगवान के चरण में गिरकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शुद्ध भक्ति के लिए प्रतिकूल सभी चीजों का त्याग करने की शक्ति प्रदान करे। हरे कृष्णा। हरि बोल। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। रामनवमी तिथि की जय। रामनवमी तिथि पालन करे सभी भक्त वृंद की जय। तो भगवान राम जी से ये प्रार्थना, आचार्यों के चरणों में ये प्रार्थना, गौरांग महाप्रभु के चरणों में ये प्रार्थना कि वो हमें ये शक्ति प्रदान करें कि हम ऐसी चीजों में संगति ना करें जिससे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आए, और जो क्या है, जो नरक का द्वार है, और उसी से हम जो है पतित होते चले जाएंगे। हमारी चेतना पतित हो जाएगी, हमारी आत्मा पतित हो जाएगी, और हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है। और जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते हैं तो उन लोगों को हर हर स्थिति का एक स्तर होता है ना। तो आप जिस स्तर से हैं उस स्तर से हमें उठने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप देखेंगे कोई भी चीज, ये पूरा हमारा ये खत्म हुआ तो हमने इसमें कुछ शिक्षाएं भी लिखी हुई थी। समय तो थोड़ा ज्यादा हो गया पर कोई बात नहीं। हम देखेंगे हम जो संग करते हैं उसका रंग हमारे ऊपर आ जाता है। तो हमें हमेशा अपने संग का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और हमको ये जो हमने पूरा पढ़ा है, पूरा अध्याय भगवत गीता का, तो इसका मूल उद्देश्य क्या निकलता है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। दूसरा बात क्या है, अच्छी भी चीजें होती हैं बुरी भी चीजें होती हैं और दोनों ही हमारे अंदर है। तो हमें अपने आप को एनालाइज करना है और क्या करना है, ऊपर उठने का प्रयास करना है, नीचे नहीं गिरना, है ना। अगर हम बीच में रहेंगे तो धीरे धीरे हम नीचे चले जाएंगे, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट पे क्या है, आज्ञाकारिता बहुत आवश्यक है।
आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आप आज्ञा का पालन करें। तो हमारे जीवन में कौन है? शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु, सही है ना? गुरु महाराज, शिला प्रभुपाद, और फिर क्या है? गौरंग महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं। गौरंग महाप्रभु के उनके जो मूड था वो हमें कैसे समझ में आता है? तो हमारे आचार्यों ने अपनी भाषा में उसको हमें दिया है कि तुमको ये करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? जो उनकी ही जो है सबसे प्रिय, जो है उनके आदेशों को पालन करने वाले हैं, है ना? तो वो क्या बता रहे हैं कि हमें ये फॉलो करना चाहिए। तो आप जिस स्तर से हो उस स्तर से आपको ऊपर बढ़ना चाहिए। यही रामनवमी का सबसे बड़ा व्रत है। ये जो हमारे जीवन में जो ये दिन आते हैं, इसमें हमको व्रत लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हमको ऐसी चीजें करनी। तो आज रामनवमी का हम सब लोग व्रत करेंगे, है ना? करते हैं ना? अन्न नहीं खाते, है ना? सबसे बड़ा व्रत क्या है? ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 9 दिनों के जिसने व्रत किए होंगे, पूजा करी होगी, अर्चे विग्रह सब किया होगा, उसके बाद क्या है? फिर रूटीन में आ जाएंगे? नहीं, व्रत का मतलब है कंटिन्यू अपने जीवन को उस तरीके से ढालना। तो इस रामनवमी हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं, भक्ति जीवन में जो भी हमारे लिए अवरोध है उसका हम त्याग करें और उसको आगे बढ़ने का प्रयास करें, है ना? जो भी जिस स्तर में भी हम हैं, अगर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं ले रहे तो मंत्र लेने लगिए, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो शास्त्र पढ़ने लगिए, कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा दिन है और भगवान राम आपको जो है देंगे, शक्ति देंगे। चाय कॉफी पी रहे हैं, छोड़ दीजिए, आज से हम ये व्रत लेते हैं। तो हमारी रामनवमी सही है, क्योंकि हमने क्या किया? हमने असत का संग त्यागा, हमने आसुरी चीजों को छोड़ा है और भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान राम की कृपा हम सब लोगों के ऊपर आए, भगवान सबका उद्धार करें। इसी प्रार्थना के साथ 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। सो मच। हरे कृष्णा। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इस पूरे अध्याय को बताते हुए या इस सत्र को करते हुए मेरे वाणी से, मेरे किसी एक्शन से आप लोगों का हृदय अगर दुखी हुआ हो, कोई बात किसी को बुरी लगी हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इस सफर को अपने एक साथ मिलके पूरा किया है। अब बस एक अध्याय और 17वां, जिसमें और चीजें क्लियर होंगी। 18वां अध्याय पुनरावृत्ति है, पूरे भगवत गीता की पुनरावृत्ति है। तो आप सब लोग जितना आप लोगों ने कृपा की है, साथ में बने रहे हैं, जिसके कारण हम लोग ये साथ में भगवत गीता पढ़ी है, आगे भी हम पढ़ते रहे। ऐसी भगवान से कामना है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम लोग ये सेवा अच्छे से कर सकें। हरे कृष्ण, हरि ओम तत्सत। थैंक हरे यू। कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे सभी कृष्णा को माता दंडवत जी। प्रणाम। यस यस माता जी। हाँ माता जी, आज आफ्टरनून तक है, उसके बाद मतलब अपना नॉर्मल खाना या एकादशी प्रसादम? शाम तक का दिया है मेरे ख्याल से, थोड़ा जो है 12 बजे तक तो नहीं है मेरे ख्याल से, शाम तक का समय है व्रत का। 12 बजे 12 बजे तक तक, 12 बजे नहीं तक। माता जी, 12 बजे तक दिया है। हाँ माता जी, नून हर बार 12 नून बजे तक होता है, लेकिन मुझे नून ऐसे ध्यान है ठीक कि है, तो अन्न नून है खाते तो हम हैं। लोग दोपहर के 12 बजे तक हम लोग जो है जो बिना पानी के रह सकते हैं, बिना पानी के रह लीजिए। और अगर स्वास्थ्य परेशानी है तो फल खा लीजिए। और ऐसे करके हम एक प्रहर का, ये हमारा 2 प्रहर का हो जाएगा। हाँ, एक प्रहर का व्रत हो गया ये हमारा, तो कर सकते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। फिर हरे माता जी कृष्ण। अन्न खाना है, अन्न खा सकते हैं ना? हाँ हाँ, फिर अन्न भगवान को आपने जो भोग लगाया वो आप खा सकते हैं आराम से। ठीक है, हरे ठीक है, कृष्ण, सो थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी लोग को हरे राम कृष्णा, राम। थैंक यू, थैंक दंडवत यू प्रणाम। माता जी। हाँ, तो जी धन्यवाद माता जी। प्रणाम। हरे